हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। आज हमारा लेक्चर थर्ड है। अगर आप बिहार बीएड, बीएसएससी, बिहार पुलिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, मैं पूरा डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी एक एक क्वेश्चन को तोड़ के बताता हूँ, जो कि आपका दिमाग में पूरा ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ में बताऊँगा। तो चलिए, मेरा पहला प्रश्न आपके सामने में है, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ, किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, बोकारो इस्पात केंद्र जो है वो कहाँ पड़ता है? झरिया बोकारो जो ये पड़ता है, ये झारखंड में पड़ता है। तो आप ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर सी होने वाला है। और मैं आपको 3 गो इस्पात केंद्र बताता हूँ। कौन कौन? राउरकेला इस्पात केंद्र। पूछेगा कहाँ है, तो दोस्तों राउर नामे में लगा है, उड़ से याद रख लीजिएगा, उड़ीसा। तो राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा है। पूछेगा कि किसके सहायता से ये खोला गया था। तो देखिए दोस्तों, आदमी कहता है कि आजकल ये ज़्यादा उड़ रहा है, तो उड़ता जब भी है इंसान तो वो ज़मीन को छोड़कर उड़ता है। तो ज़मीन से याद रख लीजिएगा जर्मनी। तो राउरकेला किसकी सहायता से खोला गया था? तो ये जर्मनी के सहायता से खोला गया था। दूसरा याद रख लीजिएगा, दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र। क्या याद रख लीजिएगा? दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और हम लोग जैसा जानते हैं कि बंगाल अंग्रेजों का गढ़ था, तो ये इस्पात कंपनी किसके द्वारा किसकी सहायता से खोला गया था? तो ये ब्रिटिश के सहायता से खोला गया था, इंग्लैंड की सहायता से खोला गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। तीसरा याद रख लीजिएगा, भिलाई। क्या याद रख लीजिएगा? भिलाई। दोस्तों, भिलाई से आप याद रख लीजिएगा भलाई। आप लोग बोलचाल की भाषा में अक्सर कहते हैं कि मैंने 36 लोग का भलाई किया लेकिन कोई भी मेरा साथ नहीं दिया। तो 36 से याद रख लीजिएगा छत्तीसगढ़। तो क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, अगर आप 36 लोगों का भलाई किए हैं तो अगर आपका कोई साथ नहीं देता है तो आप रूठ जाते हैं। क्या जाते हैं? रूठ जाते हैं। रूठ से याद रख लीजिएगा रूस। तो पूछेगा कि ये किसकी सहायता से खोला गया था, तो रूस की सहायता से खोला गया था। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप लिख करके सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99। वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने में है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग रहते हैं। दोस्तों, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का जो लोग रहता है वो रहता है 17.7%। कितना रहता है? 17.7% रहता है। लेकिन ऐसा ऑप्शन तो हमको नहीं है कहीं पर, लेकिन लगभग में ऑप्शन यहाँ पर हमको 16% दिख रहा है, इसलिए इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16%। अच्छा, पूछेगा कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। तो आपको बताना है कि भारत का स्थान अब प्रथम हो चुका है। पहले कौन था? पहले चीन था, और अब हम लोग चीन को हरा करके जनसंख्या के मामला में झंडा गाड़ दिए हैं। भले ही हम लोग गरीबी और बेरोजगारी के मामला में आगे हैं, लेकिन जनसंख्या के मामला में हम लोग क्या हैं? अब चीन को भी हम पछाड़ दिए हैं। अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछेगा कि भारत का कैवां स्थान है, तो 7वां स्थान है। कैवां स्थान है? 7वां स्थान है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हम लोग जानते हैं तेलंगाना जो है दोस्तों भारत का 28वां राज्य बन चुका है। तो पूछेगा कि भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य है, और 28वां राज्य का नाम पड़ गया तेलंगाना, जिसकी राजधानी कहाँ पड़ता है? हैदराबाद पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हैदराबाद पड़ता है। और हैदराबाद को दोस्तों हम लोग कहते हैं मोतियों का शहर। क्या कहते हैं? मोतियों का शहर कहते हैं। यह बात याद रख लीजिएगा। पूछेगा तेलंगाना का गठन कब हुआ था, तो आपको बताना है कि 2 जून 2014। 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना का गठन किया गया। आप ये बात याद रख लीजिएगा, और ये भारत का 28वां राज्य है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है, यानी जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। दोस्तों, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रत्येक 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या जो घनत्व है वो किस राज्य का है? तो बिहार का है। आप याद रख लीजिएगा। पूछेगा कि बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको बताना है 1106
6 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तब आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश। क्या बताना है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पूछे कितना है यहाँ का जनसंख्या घनत्व, तो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सोचिए 1 किलोमीटर में 17 लोग यहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर सोचिए कितना, रात में जाइएगा तो कहीं डर भी लगेगा, क्योंकि 17 आदमी है तो कम में ना आदमी हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा का जनसंख्या घनत्व क्या है, यहाँ पर सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश का अगर नृत्य का नाम पूछे क्या है, तो मुखौटा। क्या बताना है? मुखौटा नृत्य काफ़ी फेमस है, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है। तो वो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। तो इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जमशेदपुर जो शहर है, ये जमशेद टाटा का जो मालिक है जमशेद जी, उसी के नाम पर बनाया गया था। तो दोस्तों ये औद्योगिक शहर है। क्या है? औद्योगिक शहर है, क्योंकि जमशेदपुर में क्या क्या सब है? बोकारो इस्पात केंद्र है, और उसके बाद में और बोकारो लो इस्पात केंद्र है, टाटा जी आयरन एंड स्टील कंपनी है। तो ये एक औद्योगिक शहर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए और थोड़ा सा और बात हम जानते हैं दोस्तों, जमशेदपुर को हम लोग कहते हैं स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्टील सिटी के नाम से जानते हैं, आप ये बात याद रख लीजिएगा। जबकि हैदराबाद और सिकंदराबाद को हम लोग जुड़वां शहर के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछेगा तो सुंदरवन बताना है। दोस्तों सुंदरवन यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण इस वन का नाम क्या पड़ गया? सुंदरवन पड़ गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुंदरवन किस सुंदरवन डेल्टा किस नदी पर बनता है, तो आपको बताना है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के सहयोग से यहाँ पर डेल्टा बनता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। डेल्टा का पिता पूछेगा कौन है, तो आपको बताना है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। और हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का भी पिता कहते हैं, आप ये बात याद रख लीजिएगा। हेरोडोटस ने पहला डेल्टा पूछेगा कहाँ देखा था, तो ये नील नदी पर देखा था। दोस्तों नील नदी को हम लोग कहते हैं मिस्र का वरदान कहते हैं, आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, हरित क्रांति संबंधित है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हरित क्रांति जो है भारत में 2 बार किया गया था। एक बार चावल के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए और एक बार गेहूं के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो ये खाद्यान्न उत्पाद से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हरित क्रांति का पिता पूछेगा, विश्व में पूछेगा तो आपको बताना है नॉर्मन ई बोरलॉग। क्या बताना है? नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर भारत में पूछेगा तो आपको बताना है भारत में विश्व में नॉर्मन MS स्वामीनाथन। क्या है? MS स्वामीनाथन। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए 9वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा राज्य चीन के सीमा पर स्थित है? दोस्तों चीन के सीमा से सटे भारतीय राज्य का मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूं, जिसके बाद आपको कभी भी गलती नहीं होगा। आप याद रख लीजिएगा सालू। क्या याद रख लीजिएगा? SHALU। सालू याद रख लीजिएगा। S से याद रख लीजिएगा सिक्किम, H से याद रख लीजिएगा हिमाचल प्रदेश, H से हिमाचल प्रदेश, A से याद रख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश, और L से याद रख लीजिएगा लेह। L से क्या याद रख लीजिएगा? लेह। और U से याद रख लीजिएगा उत्तराखंड। तो ऑप्शन में असम है, गुजरात है, नागालैंड है। देखिए अरुणाचल प्रदेश आ गया, सालू में U है, A है, SHALU, A से अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। दोस्तों केंद्र सरकार जो चलाया था हरियाली प्रोडक्ट, इसका संबंध है जल का संरक्षण से और वायु का संरक्षण से। तो ऐसा ऑप्शन हमको सी में दिख रहा है, तो ए और बी ऑप्शन मेरा क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अम्लीय वर्षा का कारण कौन है?
अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? ऑप्शन है भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो अम्लीय वर्षा से जो होता है वो भूमि प्रदूषण होता है। क्या होता है? भूमि प्रदूषण होता है जो फसल पर प्रभाव डालता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमि प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? कौन सा पेय फसल है? पेय फसल के बारे में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये दोनों क्या है? पेय फसल है। इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को यानी चाय के बागान को हम लोग फराजेंडा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फराजेंडा के नाम से जानते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और ब्राज़ील को हम लोग कहते हैं सांपों का देश। क्या कहते हैं? सांपों का देश। और ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? दोस्तों भारत में जो है पूर्ण जनगणना पहली बार जो हुआ था वो हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। जबकि नियमित रूप से जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। तो नियमित रूप से प्रत्येक 10 साल बाद जो जनगणना होता है वो किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन वाला यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व है, भारत का पूरा भारत का जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर पूछेगा 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो अभी मैंने आपको बताया बिहार। बिहार में कितना है? तो 1102 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अच्छा ये तो हो गया बिहार का। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश। क्या बताना है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 1 किलोमीटर में 17 आदमी रहता है। कितना रहता है? 17 लोग रहता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। सबसे पहले सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश का नृत्य का नाम बोले तो मुखौटा। इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? हम लोग जानते हैं केरल राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर साक्षरता दर में सबसे आगे है। इसलिए इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। दोस्तों केरल दो चीज़ के उत्पादन में आगे है। एक है नारियल के उत्पादन में, एक नारियल के उत्पादन में आगे है, और एक मसाला के उत्पादन में आगे है। इसलिए मसालों का शहर हम लोग किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं। नारियल जो है सर्वाधिक केरल में होता है। दोस्तों नारियल को हम लोग कहते हैं स्वर्ग का पेड़। क्या कहते हैं? स्वर्ग का पेड़। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा कि विश्व में नारियल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया। क्या लगाना है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी पूछे कहाँ है, तो जकार्ता। आप इतना जानकारी आप याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग पूछ रहा है किसको जोड़ता है? उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, उत्तर अमेरिका को अफ्रीका से जोड़ता है, यूरोप को एशिया से जोड़ता है। तो इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप ये बात याद रख लीजिएगा। भारत में नगरीय आबादी है। दोस्तों भारत में पूछ रहा है कि कुल कितना नगरीय आबादी है, तो नगरीय आबादी टोटल कितना है? 31% है। कितना है? 31 है। अगर पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये मद्रास में कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? मद्रास यानी चेन्नई में किया गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और भारत में अगर पूछेगा, भारत जो है अभी जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा स्थान पर है? अभी प्रथम है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संभवावाद अवधारण में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? हम लोग जानते हैं कि संभवावाद में जो है प्रकृति और मानव के बारे में बताया गया है। संभववाद का फिनोमेना कहता है कि मानव का जो शक्ति होता है प्रकृति के शक्ति से ज़्यादा होता है। इस पर सब कुछ मानव पर डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से प्रकृति और मानव दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रांची किस राज्य की राजधानी है? हम लोग जानते हैं रांची जो है कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। तो झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। अगर पूछेगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज का टोटल 20 प्रश्न। इससे आगे मैं आपको कल बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।